हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन्फो एज इंडिया के बारे में। ये स्टॉक जो है बहुत गिर चुका है फ्रॉम द हाई ऑफ 7464। ये अब 4800 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। मोर देन 30% करेक्ट हुआ है फ्रॉम इट्स 52 हाई एंड 52 4000, यानी ये अपने 52 लो की तरफ मूव कर रहा है। रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतना बाइंग होने का कारण था दो इंपॉर्टेंट आईपीओ, एक था जोमेटो, एक था पॉलिसी बाजार। ये दोनों ही बहुत ही ब्लॉकबस्टर एंड सक्सेसफुल आईपीओस रहे, जहां पे इनका भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। नाउ आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ को बहुत वैल्यूएशन मिला, बट अगर प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो दोनों आईपीओ का जो वैल्यूएशन यानी दोनों जो शेयर लिस्टेड हुए हैं अपने हाई से ऑलमोस्ट 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो इसका इंपैक्ट इन्फोएज के ऊपर भी आया है, क्योंकि अभी भी इनका एग्जिस्टिंग स्टेक है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम सिर्फ इन्फोएज के बिजनेस को देखें, इनका बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो नॉर्मली हम जानते हैं naukri.com, जो कि जॉब्स दिलाते हैं यानी अपने क्लाइंट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। सो डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर ईयर हम जानते हैं आईटी कंपनीज ने कितना बड़ा हायरिंग किया है, इतनी बहुत सारे न्यू हायरिंग्स हुए हैं। सो इनका इफेक्ट तो इनके ऊपर भी पड़ा है, यानी इनके प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर कोई सवाल नहीं आया। तो इनका जब रिजल्ट आएगा डेफिनेटली अगर हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट को देखेंगे अच्छा खासा है, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशन को देखें वो थोड़े डाउन हो गए हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर बहुत सारे आईपीओ को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिले। लास्ट 1 ईयर जितना लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में आया है उस लिक्विडिटी के कारण भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है बहुत चल चुका था। एट दैट मोमेंट यूएस मार्केट में थोड़ा क्राइसिस आ रहा है, बॉन्ड के वैल्यूएशन बढ़ने के कारण जो स्मार्ट मनी है वो इक्विटी से निकल के बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड लिक्विडिटी क्राइसिस तो थोड़ा आने वाला है, क्योंकि अगर रेट हाइक होते हैं 3 या 4 बार, तो उनके इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आएगा। एंड बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में इसलिए इन्वेस्टेड है फॉर द जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार, देन उनको आपका वैल्यूएशन मिल गया है क्योंकि वो बहुत प्रॉफिट में थे एंड वो अभी स्टॉक से एग्जिट हो रहा है एंड डेफिनेटली थोड़ा शॉर्ट भी हो रहा है। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अब 4000 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो लोग ऊपर की तरफ ट्रैप है उनके लिए क्या कहना, वो स्टॉक को होल्ड करे लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली एक टाइम आएगा प्राइस फिर से मिलेगा एंड नीचे की तरफ अगर बाई करते हो फिर से लिक्विडिटी साइकिल घूमेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, इनके इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन को बढ़ेगा। अगर जोमेटो या फिर पॉलिसी बाजार इन शेयर्स के वैल्यूएशन फिर से बढ़ते सो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट भी इन्फोएज के ऊपर आ गया, क्योंकि इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वो अच्छा ग्रो कर रहा है। देयर इज नो डाउट ऑन दिस। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक लेवल आएगा उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके बाइंग भी करना है इन दिस पर्टिकुलर। तो ऐसा नहीं कि गिरते गिरते एकदम जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग को देखें, प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग 7%, जस्ट लाइक देयर आर मेनी पीएसयू कंपनी जिनके प्राइस टू अर्निंग इस लेवल पे। सो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज लुकिंग वेरी चीप एंड आई होप टेक्निकली ये स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो गया है। नाउ मार्केट कैप 61,983, ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टेक्निकली अगर स्टॉक को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 28.8। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड होता है फिर ओवरबॉट होता है उसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स उतना वोलेटाइल नहीं होता लाइक एमएफआई। एमएफआई में ये स्टॉक एट दैट मोमेंट भी 40 के करीब यानी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। नॉर्मली कोई स्टॉक अगर ज्यादा गिरता है so MFI में उसका रिएक्शन ज्यादा आता है। I don't know why MFI is showing 40 and RSI is showing 28.8। ऑल्दो MFI में भी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन के नीचे होना चाहिए था। ऑल्दो अगर हम रिटर्न की बात करें, 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 13% है, 1 मंथ का 6%। सो 1 मंथ में स्टॉक 1000 रुपीज गिरा है फ्रॉम इट्स पीक। 3 मंथ का अगर लो देखें 7000 से 4776, 30% करेक्ट हुआ है। सो 6 मंथ लो भी यही है एंड 1 ईयर लो 4000। सो 4000 के करीब अगर ये स्टॉक आता है, आई एम नॉट सेइंग दैट इतना गिरेगा, बट डेफिनेटली जितना करेक्शन में मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक टाइम था जब ये स्टॉक का इसी रेंज पे ट्रेड करता था 3500 4000। जोमेटो के आईपीओ अनाउंस होने के बाद ही स्टॉक यहां से चलना शुरू कर किया था। तो डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये कंपनी जो है वो स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं। जब जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार के स्टॉक में अपने स्टेक को इन्होंने सेल किया तो उनको अच्छा खासा वैल्यूएशन मिला था। सो ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को नया स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो आने वाले टाइम में इन स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली लिस्टेड होंगे एंड वो नए यूनिकॉर्न्स बनेंगे, तो अब इसका वैल्यूएशन फिर बढ़ेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक जो आपको नीचे की तरफ बाय करना है, चुपचाप होल्ड करके बैठना है। अगर आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट आई एम नॉट सेइंग दैट आपको एक ही स्टॉक बाय करना है, दिस इज द स्टॉक। नो, अगर आपके पोर्टफोलियो 10 12 13 स्टॉक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक जिसके ऊपर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर आपको देखना है, 100 to 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे 5400 5500 एक रेंज था जहां पे स्टॉक थोड़ा
रुका था, बट उसके ब्रेक करने के बाद 5000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसने ब्रेक किया। खुला नीला आकाश है, 4000 तक ये स्टॉक गिर सकता है। अंटिल अनलेस 5000 को प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे देन आपको थोड़ा बाइंग का सोचना चाहिए। अदरवाइज एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग। शॉर्ट करना है तो 5000 का स्टिक स्टॉप, बट इतना गिरा है, अगर थोड़ा भी शॉर्ट कवरिंग आता है स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। So definitely there is a range for buy every stock, so इस स्टॉक के ऊपर भी आपको फोकस रखना है। Now न्यू IPOs का अनाउंसमेंट होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर एवरीथिंग, देन आपको थोड़ा स्टॉक के ऊपर मूवमेंट आएगा। रिजल्ट से पहले भी थोड़ा मूवमेंट आ सकता है क्योंकि स्टैंड अलोन बिजनेस आर डूइंग वेरी वेल नाउ। एंड जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार के स्टॉक के ऊपर भी आपको फोकस रखना। अगर इन दोनों स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता है, बाइंग आता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसका इंपैक्ट भी इन्फ्लुएंस के ऊपर आएगा डेफिनेटली। सो एट दैट मोमेंट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 5000, सबसे बड़ा सपोर्ट 800 भी इसके तोड़ा है। सो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली 4500 4200 एंड 4000 इज अ सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल चीज का एनालिसिस करें, सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जोमेटो, इनफोएज, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, बहुत सारे कंपनीज है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज सबसे सस्ता है इनफोएज एट दैट मोमेंट। ऑल्सो मैं इंडिया मार्ट के ऊपर भी थोड़ा बुलिश हूं, बट कंपेयरिंग टू इंडिया मार्ट, इनफोएज इज लुकिंग मच मोर बेटर एट दैट वैल्यूएशन वाइज। हालांकि इनका आरओसी बहुत खराब है, इनफोएज का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट रिजल्ट का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। बट डेफिनेटली सब चीज का एक वैल्यूएशन होता है, एंड इनफोएज अगर गिरते गिरते 4000 आता है, सो डेफिनेटली देयर इज अ थिंग कि आप थोड़ा चांस ले सकते हो। अगर हम इस कंपनी का, जो लोग इसमें ट्रैप है उनके लिए तो अभी यही बोलना है कि आप पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन जीरो हो जाएगा। बहुत सारे लोग ने 5500 5400 करीब स्टॉक को बाय किया, वहां पे एक सपोर्ट था। सो डेफिनेटली वहां तक तो ये स्टॉक आएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। डू नॉट बुक लॉसेस एट दैट मोमेंट। नेट प्रॉफिट अगर हम इस कंपनी के देखें, यानी अगर हम इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिटेल्स में देखें, तो 7379 करोड़, जिसमें अदर इनकम 8315 करोड़ थे इन द सितंबर क्वार्टर। सो अदर इनकम को निकाल दे, ऑल्दो कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगा, बट ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। कभी अदर इनकम बढ़ने के कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, कभी अदर इनकम घटने के कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी घटता है। सो डेफिनेटली स्टैंड अलोन बिजनेस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है। तो स्टैंड अलोन बिजनेस को अगर हम डिटेल्स में देखें, सो इन दैट केस भी आपको देखना है 80 करोड़, 42 करोड़, 83, 50, 170, इतना ही इनका प्रॉफिटेबिलिटी होता है, मैक्सिमम 100 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अदर इनकम ही 9338 करोड़ था, नेट प्रॉफिट 8354 करोड़। अगर उसको निकाल दे तो एक्चुअली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब होता है। सो डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो अपने जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार के वैल्यूएशन घटने के कारण ये भी 30% करेक्ट हुआ है, बट देयर इज अ लिमिट। अगर रिजल्ट अच्छे होते हैं सो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। सो रिजल्ट से पहले डोंट डू एनीथिंग। रिजल्ट अगर खराब होते और मार्केट इसको गिराता है, सो 4000 के करीब देयर इज अ पॉसिबल कि ये वहां से एक शॉर्ट कवरिंग दिखाए। अदरवाइज डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर, हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। एंड रिजल्ट अगर अच्छे होते हैं 5000 को भी सस्टेन करता है, देन वहां से एक थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है, 6000 की तरफ मूवमेंट कर सकता है। सो डेफिनेटली बिफोर द रिजल्ट डू नॉट डू एनीथिंग। एट द मोमेंट शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है, बाय करना भी थोड़ा रिस्की है। डू नॉट डू एनीथिंग बट कीप योर आइज ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड साइड बाय साइड आपको जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार ये दोनों स्टॉक के ऊपर भी फोकस रखना है। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो इन दिस पर्टिकुलर कंपनी 38% प्रोमोटर्स के पास है, 37.7% एफआई के पास है, डीआई के पास 13.61 एंड पब्लिक होल्डिंग 10.11%। सो एज यू नो एफआई का स्टेक ज्यादा होता है, वो बढ़ते भी क्विकली है, गिरते भी क्विकली है। 4000 से इसने 7500 तक का मूवमेंट है। सो डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर इनको अच्छा प्रॉफिट मिला और उन्होंने अगर अपने प्रॉफिट को बुक किया, सो डेफिनेटली क्या कहने। जिन लोगों ने रिसेंटली ऊपर की तरफ बाय किया है, आई डोंट नो न्यूज चैनल को सुन के बाय किया है या फिर किसी और को सुन के बाय किया है, बट हमेशा अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, मैं जब किसी स्टॉक को रिकमेंड करता हूं मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर का हॉराइजन मैं रखता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए 3-4-5 साल का। सो डेफिनेटली 5000 के करीब अगर आपका 6 मंथ का भी हॉराइजन है, आपने बाय किया है 5000 से 5500, आई होप कि 5 विदिन 6 मंथ आपको आपका रेट मिलेगा, क्योंकि कौन सा कितना गिरेगा, कहां पे बॉटम बनेगा कह पाना मुश्किल है, बट डेफिनेटली थोड़ा नीचे आए सो डेफिनेटली वहां से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड एफआई का स्टेक ज्यादा होने के कारण वोलेटिलिटी ज्यादा है। सो एफआई के स्टॉक गिरते भी ज्यादा जल्दी है, बढ़ते भी ज्यादा जल्दी है। सो एक रेंज जाएगा, फिर से एफआई स्टॉक में बुलिश हो सकता है, एफआई का बाइंग आ सकता है, फिर से स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग होगा एंड सडनली ऊपर की तरफ भी जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट 4000 जाएगा, यहाँ पे भी रुक सकता है। 5000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये फिर से 5500 की तरफ का मूवमेंट देख सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सेल कहां पे रुकता है यही देखने की बात है। सेल रुकने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन ये एक फिर से न्यू मूव देगा, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। सो डेफिनेटली एवरी लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, मार्केट के ऊपर भी। वीडियो इन्फो अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।